परमेश्वर की चिंता करता है, उसने आपको अपने हाथों से बनाया है, वो आज भी आपसे उतना ही प्रेम करता है। हम जगत की उत्पत्ति से देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, जब के आदम जीवित प्राणी बना। और वो आदम की वाटी का ग्रहण करता था, उसके खाने के लिए हर तरह के फल वहां पर थे। परमेश्वर ने एक आज्ञा उसे दी थी कि इस जीवन के फल को ना खाना, नहीं तो तू मर जाएगा। और उसने वही गलती की और उस फल को खा लिया, क्योंकि वो देखने में मनभाव था और उसने उसे खाकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, जिसके कारण परमेश्वर की दृष्टि में वो दूषित ठहरा और उसे उस पाप की वाटी में से निकलना पड़ा। और हम सब उसी के वंशज हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हव्वा करके पहली सृष्टि की। ये दुनिया के पहले स्त्री और पुरुष है जो आदम और हव्वा के से नहीं आते, बाइबल से इनकार करती है और पाप के कारण दूरी आ गई तो परमेश्वर से दूर हो गए, सृष्टि का प्रभु से दूर हो गए। और हम देखते हैं तब से पाप की उत्पत्ति हुई और मनुष्य लगातार पापों में गिरते रहा। और आज हम परमेश्वर से बहुत दूर हो गए, हमें लगता भी नहीं कि कोई प्रभु है जो परमेश्वर है, क्योंकि हम जो देखते हैं उस पर मान लाते हैं, उस पर यकीन करते हैं। जो हमने देखा नहीं उस पर विश्वास करना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन हम इस पृथ्वी को देखते हैं, इस संसार को देखते हैं, तो इस सृष्टि बड़ी अद्भुत है और ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बन सकती और न ही आप कर सकती है। हम देखते हैं इसको बनाने वाला एक परमेश्वर है, एक खुदा है जिसे इसे बनाया है, लेकिन पाप के कारण मनुष्य उस सृष्टि का शुरू से दूर हो गए और इसके कारण मृत्यु आई, मैंने मृत्यु नहीं हुई और हर एक मनुष्य को मृत्यु का स्वाद चलना पड़ता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उसे एक न एक दिन मृत्यु को फेस करना होता है। मैं तो बता रहा हूँ कि आप हर एक दुनिया में बहुत अमीर इंसान हो सकते हैं, आपका बहुत रुतबा होगा, आपके पास से बहुत बड़े बड़े काम हो सकते होंगे, आप बहुत अमीर इंसान हो सकते हैं, लेकिन आप भी होंगे। और आप गरीब इंसान भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके पास 2 वक्त की रोटी नहीं हो, आपको 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत स्ट्रगल करना होता हो और आप 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से हासिल करते हो, लेकिन एक दिन आपको इस दुनिया से जाना होगा और कुछ आपके साथ नहीं जाएगा। जितना जीवन हमारे पास है एक्चुअली वही हमारी लाइफ है, जितनी सांसें हमारे पास है वही हमारा जीवन है। इसलिए डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे जीते हो, कैसे इस्तेमाल करते हो। और याद रखो, मनुष्य का मरना और न्याय का निश्चित है। एक दिन आपको उस न्याय का सिंहासन के सामने जाना होगा और अपने गुनाहों का लेखा देना होगा। याद रखें, कुछ आपके साथ नहीं जाएगा, लेकिन एक चीज आपके साथ जाएगी, वो है आपके काम जो आपने इस धरती पर रहते हुए किए, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, वही आपके साथ जाएंगे। आपका धन और पैसा कुछ आपके साथ नहीं जाएगा, परंतु आपके काम आपके साथ बोलेंगे जो आपने यहाँ रहकर किए, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। और इसी के साथ आपका न्याय होगा। अगर खुदावंत की दृष्टि में कमिट है तो आपके लिए सदा का सुख तैयार है। अगर आप खुदावंत की दृष्टि में दोषी है तो याद रखें, एक पीड़ादायक स्थान भी है जहाँ पापी मनुष्य को डाल दिया जाएगा और वो अपने गुनाहों की सजा वहां पर काटेगा। और याद रखें, नर्क से कोई वापस नहीं आता और आप पर वो नर्क की पीड़ा पूरी नहीं आ सकता कि वहां पर इतना दुख है। जीते जी बढ़ा सकते हैं तकलीफ को, लेकिन मरने के बाद कोई वहां से वापस नहीं आता। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि सच में स्वर्ग का परमेश्वर है, वो कहता है कि मनुष्य अगर पापों को मान ले तो मैं सच में अपने पापों को क्षमा करूंगा। विश्वास योग और धर्मी हो, जब हम तौबा करते हैं, सरेंडर करते हैं अपने आप को, प्रभु मैंने गलत जीवन जिया, मैंने गलत काम किया, पूरा हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे अधर्म को क्षमा करता है। और उसी अधर्म को क्षमा करने के लिए परमेश्वर ने मसीहा को इस जगत में भेजा। हम देखते हैं मरियम के पास एक स्वर्गदूत
करा और उसने कहा, हे मरियम, परम परमेश्वर की कृपा तुझ पर हुई है और तू एक पुत्र जनेगी जिसका नाम तू यीशु रखना, वो सारी मानव जाति का उद्धार करना होगा। वो कहती है, इस अभिवादन से वो डर गई। वो कहती है कि हे प्रभु, अभी तो मैं कुंवारी हूँ, फिर मैं से कैसे पुत्र हो जाएगी? तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और तू उसके द्वारा गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी जिसका नाम तू यीशु रखना, वो सारी मानव जाति का उद्धार करना होगा। तो कहती है, हे प्रभु, विश्वास करती हूँ तेरे अभिवादन के अनुसार मेरे साथ हो। और यीशु मसीह उसके घर में आ जाते हैं कोई आत्मा के द्वारा, ताकि अवस्था कि परमेश्वर का पुत्र मनुष्य की तरह मनुष्य के बीच में जीना पड़े और उन सारी आत्माओं को सहने, उन सारी आत्माओं को झेले जो मनुष्य की संसार में झेलते हैं, वो सारे दुखों और कष्ट को देखे। इसलिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह से जन्म है। और जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो रहा था, आज हम उसके जन्म के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं तो बताना चाहता हूँ, यरूशलेम के बेथलेहम नगर में उसका जन्म होने जा रहा था, तो उसे कई जगह नहीं मिली, उसे कोई सराय में जगह नहीं मिली, सराय भर चुकी थी, कई जगह नहीं। जब सृष्टि के प्रभु इस संसार में आए तो उसे जगह नहीं। तो जल्दी में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और जल्दी में मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। और उस समय रात की काफी ठंड थी, साथ में ही भेड़िए जो भेड़ों को चलाते हैं वो आग ताप रहे थे। तो उनमें एक स्वर्गदूत उनके पास आ उतरा और उसे कहा, वो स्वर्गदूत को देखकर डर गए। वो कहते हैं, स्वर्गदूत की भयभीत ना हो, आज दाऊद के नगर में जगत का उद्धार करना जन्मा है। आज दाऊद के नगर में जगत का उद्धार करना जन्मा है, जाकर उसके दर्शन करो। वो जल्दी में है और कपड़े से ढका हुआ है, आप जाकर उसके दर्शन करो। और वो लोग जाते हैं और यीशु मसीह के दर्शन करते हैं कि आज यीशु मसीह का जन्म हुआ था और मसीहा है वो पापों से आजाद करता है। अगर सच में उसकी ओर गुनाहों को मान ले तो सच में आजाद कर दे। और जब प्रभु यीशु मसीह बड़ा हुआ और वो घड़ी आ पहुंची, तो यीशु मसीह इससे पहले उसे क्रूस पर चढ़ाया जाता, वो गलती के बाद में था। और उसने कहा कि अब वो घड़ी आ पहुंची है कि जब परमेश्वर का पुत्र पापी मनुष्य के द्वारा पकड़ाया जाए और क्रूस पे चढ़ा दिया जाए। तो उसमें से एक चीजा ये होता है और कहता है, हे प्रभु, ऐसा कभी ना हो कि तुम क्रूस पर चढ़े, तुझे क्रूस का रूप धारण करे। क्योंकि उस समय गुनाहगारों के लिए क्रूस पर मृत्यु थी। जो गुनाह करते थे उनको क्रूस पर लटका दिया जाता था और उनके पैर और हाथ खींच से ठोके जाते थे। और जब तक उनके शरीर का सारा नमूना ले जाए, जब तक वे मृत्यु नहीं हुई, ये एक सजा थी। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, नहीं, मैं इसी काम के लिए आया हूँ कि अवश्य है कि परमेश्वर का पुत्र पापी के रूप में माना जाए, ताकि के मनुष्य को उद्धार कर सके, ताकि उनके पाप से हो सके। और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत में इसलिए नहीं आया कि पापियों और गुनाहगारों को दंड दूं, परंतु इसलिए आया कि मैं उनके गुनाहों को क्षमा कर सकूं और मैं परमेश्वर के पास जाने का मार्ग दिखा सकूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। I am the truth, I am the way, I am the life। वो सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ, जिसे मनुष्य उत्पत्ति से ढूंढ रहा है, खोज रहा है। इसलिए मेरे पास आओ, मैं गुनाहों को क्षमा करूंगा, क्योंकि मैं स्वर्ग से आता हूँ और स्वर्ग को जाता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकल कर इसे आया हूँ और वापस से परमेश्वर के पास लौट जाता हूँ। अगर जो कोई मेरी बात पर विश्वास करेगा वह निश्चय जीवन को पाएगा और बहुतायत का जीवन को पाएगा। अगर जीवन को पाएगा, you can trust in the name of Jesus Christ. You will be given eternal life in the name of Jesus. वो महान परमेश्वर पर जीवन दे रहा है। जब आप उस पर विश्वास करते हैं तो आप
उसके बेटे और बेटी हो जाते हैं, वापस से आप उस रिश्ते में आ जाते हैं जिसे आदम ने खो दिया। उस रिश्ते को कायम करने के लिए फिर से पवित्र आत्मा के द्वारा मसीहा जन्म लिया, जिसका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। वो वापस से परमेश्वर की खोई हुई संतान को परमेश्वर से मिलाने के लिए जन्म आया। वो महान परमेश्वर है। आइए परमेश्वर सभा का समय समाप्त हुआ, हम भी प्रार्थना कर जाएंगे, अपने साथ खड़े हो सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। और जो कोई चाहता है कि मैं कोई दुआ करूं तो वो आगे आ सकते हैं और सब के बाद थैंक यू। अपने आप को बंद करें। थैंक यू महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं जीसस, प्रभु आपकी दया के लिए पूरा, आपके प्रेम के लिए पूरा। और प्रभु होकर भी इस जगत में मनुष्य रूप लेकर आ पाए था। वो सारे पापों को, सारे गुनाहों को आपने अपने ऊपर ले लिया और मनुष्य के सारे दुख और पापों के बोझ के बदले आप शरीर पर मारे गए खुदा। हम बिलीव करते हैं खुदा कि कुर्बानी हमारे लिए प्रभु तूने हमारे लिए लहू को बहाया। हम जानते हैं कि लहू में जीवन होता है, लहू में प्राण होता है। मनुष्य का लहू बहते ही वो मर जाता है। खुदा हम जानते हैं कि तूने उस लहू को बहा दिया, उस कीमत को अदा किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो पर जीवन को पाए। खुदा प्रभु हर एक पर तेरी दया को मांगता हूँ, हर एक पर तेरे अनुग्रह को मांगता हूँ प्रभु। हर एक के जीवन को बदले प्रभु, हर एक पर दया करे खुदा। पवित्र आत्मा को छूकर साथ करे खुदा। प्रभु हमारे गुनाह बहुत है खुदा, हम प्रतिदिन प्रभु गुनाह करते हैं खुदा, गलत जीवन जीते हैं पर तो हम बदलना चाहते हैं खुदा। हमारी सहायता करो, हर एक की सहायता करो, हर एक को आजाद कर दे खुदा। प्रभु मेरी दुआ है जितने लोग यहाँ पर हैं वे सब उद्धार को पाए, उनके सारे गुनाह पाप क्षमा किए जाए, वो स्वर्ग में सदा के जीवन को देखे, अनंत जीवन को देखे। प्रभु इसी दुआ करता हूँ। प्रभु जो बीमार है प्रभु हे पाक इसी को अपने छू कर आजाद कर, पवित्र आत्मा इसी को छू लीजिए खुदा, यीशु के नाम में। touch everybody Lord Jesus, heal everybody Lord Jesus, protect everybody Lord Jesus। खुदा तुझे सामर्थ है प्रभु, तुझे सामर्थ है खुदा, अपने सामर्थ को रिलीज कर दो। Take your control Holy God, take your control Lord Jesus, heal everybody Lord Jesus। Thank you महान परमेश्वर, touch everybody खुदा, हर एक को छू लीजिए पवित्र आत्मा, हर एक को छू कर आजाद करे खुदा। हम धन्यवाद करते हो, आगे समय को आपके हाथों में सौंप रहे हैं प्रभु। हर एक को ब्लेस कर प्रभु, हर एक को आजाद कर, सारी को धन्यवाद करते हैं। सराहना महिमा सलाम प्रभु मां को देते हैं राजा, और धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। आप इस बात को देख सकते हैं। और फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने कीमती समय से समय निकाल कर यहाँ पर आए और परमेश्वर के कलाम को सुना, परमेश्वर को ऑनर दिया। सच में जो ऑनर देता है परमेश्वर उन्हें ऑनर देता है। और सच में जो बात पर विश्वास करते हैं, जिस भविष्यवाणी की पुस्तक पर विश्वास करता है वो सच में उस उद्धार को पाता है। मैं आपको बताऊं कि पवित्र शास्त्र है जिसे बाइबल कहा जाता है। हम देखते हैं कि बाइबल दो भागों में बटी हुई है, एक हिस्ट्री को बताती है और दूसरा फ्यूचर को बताती है। अगर हम इतिहास में जाना चाहें तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर जाना पड़ेगा। बिफोर द क्राइस्ट, बिफोर द क्राइस्ट हमें यीशु मसीह से होकर इतिहास में जाना पड़ेगा। ही इज द फाउंडर ऑफ हिस्ट्री, वो यीशु का आधार है, इतिहास का आधार है। अगर आपको इतिहास में जाना होगा तो यीशु मसीह से ही होकर जाना होगा। हम देखते हैं जब यीशु मसीह पैदा हुआ पहली ईस्वी थी और उससे लेकर अब तक 2021 वर्ष हो चुके हैं, तो वहीं से हम जो कैलेंडर देखते हैं उसका आधार माना जाता है। पहली ईस्वी थी और आज 2021 ईस्वी है। और जब हमें भविष्य जाना है तो भी यीशु मसीह से होकर जाना होगा। अगर आप सच जाना है तो हमारे यीशु मसीह उससे होकर आप जा सकते हैं। प्रकाशित वाक्य है जो भविष्य के बारे में बताता है, जो उत्पत्ति से अंत के बारे में बताता है कि ये क्या होगा, कैसे होगा और खुदा का क्या रूल है, खुदा की क्या वाचा है, क्या प्रतिज्ञा है, सब इसमें आपको मिल जाएगी। और आप उसका ईमान रखते हैं तो सच में आप उस उद्धार को पाएंगे जो यीशु मसीह ने विश्वास करने वालों के लिए रखा है।